अभी आप लोगों ने बीच में कोलगेट वालों का एड देखा होगा। क्या आपके पेस्ट में नमक है? देखिए, कोई आप तो सब मीडिया वाले हैं, कोई टीवी चैनल वाला मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं करता। वो कहता है ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे, 10 प्रोडक्ट पे तो चैनल चल रही है और आपके तो सभी बेकार है। तो इस पे हम लोग क्या करें? तो टीवी के पर्दे पे ये आपको जितनी अंग प्रदर्शन करती हुई लड़कियां दिख रही हैं, ये सारी शूर्पणखा हैं, सबकी नाक कटी हुई, आप जाके पूछ लेना। तो रावण भी है, शूर्पणखा भी है, जो उनकी नाक काट देते हैं वो लक्ष्मण भी है। आवश्यकता उनको राम। स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन लगाती, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन लिया, ये लगाना चालू किया। इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले आता है। पुराने जमाने में जो महिलाएं टीका लगाती थी, वो काहे से लगाती थी? किसी उंगली से लगाती थी, तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा। क्या हो गया? प्लास्टिक की बिंदी आ गई, वो बिंदी लेती और यूं लगाती। तो ये जो डिस्ट्रक्टर उंगली है, ये महिलाओं का माथा खराब कर देती है। तो घर में ध्यान रखे, भाभी जी जब भी टीका लगाए बोले भाई इस उंगली से लगा, तो घर में शांति बनी रहेगी। तो एक इम्यून बूस्टर हम लोग बताते हैं आपको कि जिस समय आप रात को ऑयलिंग करो, तो गाय का घी ले लिया या सरसों का तेल ले लिया, जो भी लिया आपने, ये मध्यमा उंगली हीलर है, इससे लेके नाभि पे ऑयलिंग करो। ये जो नाभि है आपकी, ये बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन मोस्ट निग्लेक्टेड है। कोई नाभि पे ध्यान ही नहीं देता। और आज की सारी बीमारियां नाभि के ड्राई होने की बीमारियां हैं। तो रात को सोने के पहले जब ऑयल करो, पेट अंदर खींचो और नाभि के 1-2 इंच तक भी ऑयलिंग कर दो, तो ये आपका इम्यून बूस्टर पे काम करेगा। अब चलिए, अब क्या हो गया हमारा? उठ के बैठ गए, पैर के तलवे रगड़ लिए, सब कर लिया। उसके बाद नीचे उतरे। फिर आंखों के लिए एक और एक्सरसाइज है कि आप आ जाओ वॉश बेसिन पे, मुंह में पानी भर लो, जितना फुला सकते हो फुला लो, आंखें बंद करके मुंह में पानी भर के 9 बार पानी छिड़को। गिव वन ऑटो सजेशन, मेरी आंखें अच्छी रहे, मेरी आंखें अच्छी रहे, मेरी आंखें अच्छी रहे, 9 बार आज्ञा दे दो। आप रियलाइज करोगे मुंह का पानी गर्म हो जाएगा और उसको फिर ये हीलर है, इसे फिर 3 बार हील कर दो। तो ये क्रिया हो गई कहां पे? वॉश बेसिन पे हमने कुल्ला कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं? टूथब्रश टूथपेस्ट करते हैं। अब टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? आप बता सकते हैं क्या कर सकते हैं? हाँ, ये तो मालूम है आपको। कई लोग एक्चुअली पेस्ट इसलिए नहीं करना है कि पेस्ट में फ्लोराइड नाम का जहर है। फ्लोराइड इज ए डिक्लेयर्ड पॉइजन। तो लोग कहते हैं फ्लोराइड भले ही जहर होगा, कौन सा अंदर जान देते हैं, हम तो कुल्ला करते हो, थूक देते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हो आप। दिल्ली की आबादी अपन 2 करोड़ की मान ले, बॉम्बे की 2.5 करोड़, इंडिया की 140 करोड़ की मान लें, इतने सब लोग जब कुल्ला करके थूकेंगे, ये फ्लोराइड कहाँ जाके मिलेगा? नदी में, पानी में, समुद्र में, वहां जाके मछलियों को मार देगा। जब मछलियां मरेंगी तो मच्छर ज्यादा पैदा होंगे। अभी जो डेंगू वेंगू फैल रहा है ना, उसका कारण ये है कि मछलियां मर गई। हमारा एक आत्मा का सिद्धांत है कि आप शरीर को तो मार सकते हो, आत्मा को नहीं मार सकते। तो जो मछलियां मरेंगी वो मच्छर बन के पैदा होंगी और आपको ढूंढ ढूंढ के काटेगी कि बेटा किसने फ्लोराइड थूका था। तो अब टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो सरसों का तेल, नमक और हल्दी, 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी का यूज 15-20 दिन करना है। 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें, सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक। रेशो क्या है? 10:1, 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। अभी आप लोगों ने बीच में कोलगेट वालों का एड देखा होगा। क्या आपके पेस्ट में नमक है? देखिए, कोई, आप तो सब मीडिया वाले हैं, कोई टीवी चैनल वाला मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं करता। वो कहता है ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे, 10 प्रोडक्ट पे तो चैनल चल रही और आपके तो सभी बेकार है। तो इस पे हम लोग क्या करें? किताब लिखे, कैसे बने मेरा भारत महान।
और इसके पीछे ये रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में। फिर रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। तो टीवी के पर्दे पे ये आपको जितनी अंग प्रदर्शन करती हुई लड़कियां दिख रही हैं, ये सारी शूर्पणखा हैं। सबकी नाक कटी हुई, आप जाके पूछ लेना उनसे। तो रावण भी है, शूर्पणखा भी है, जो उनकी नाक काट देते हैं वो लक्ष्मण भी है। आवश्यकता अब हमको राम की है। तो इस कलयुग के राम वही होंगे जो 10 बुराइयों को अपने जीवन में से खत्म कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा? सरसों का तेल, नमक और हल्दी, ये हो गया मंजन। इसको और थोड़ा इफेक्टिव बनाना हो तो अमृत धारा आती है, हम उसको अमृत धारा की 1 बूंद नमक में डाल दें, वो फ्रेग्रेंस भी दे देगी, सब कुछ कर, हील भी कर देगी, सब कुछ कर देगा। तो ये मंजन हो गया हमारा। अब आप ब्रश नहीं करोगे तो दांत कैसे साफ करोगे? अगर हम इस उंगली से 99.999% लोग इस उंगली से मंजन करते हैं। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। मतलब ये उंगली बड़ी खतरनाक है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी उंगली को दिखा के करता है, बंदूक की गोली इसी से चलाता है, फूलों की तरफ भी। तो हमें मंजन करना है मध्यमा से। अब हमारे श्लोक लिखा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते कर तू दर्शनम। तो कराग्र यदि आएगा तो इसी उंगली पे आएगा। इस पे लक्ष्मी बैठी है। कैसे बैठी है हमको नहीं मालूम। किसको मालूम है? विक्स बनाने वालों को मालूम है, बाम बनाने वालों को मालूम है, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है, कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है। आपका हेडेक होता है, आप विक्स लेते हो, बाम लेते हो और ये लगाते हो। अब इस उंगली के दर्द विनाशक क्षमता के कारण सिर दर्द जाता है, क्रेडिट बाम वाला ले जाता है। और वो अमेरिका में बैठे बैठे हंसते रहते हैं कि क्या बेवकूफ लोग हैं, रोज टीवी पे दिखा रहा हूँ स्पर्श चिकित्सा है, कुछ मत करो, इस उंगली से स्पर्श करो, आपका हेडेक चला जाएगा। स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन लगाती हैं, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन लिया, ये लगाना चालू किया। इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले जाता है। कभी कोई आपको घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जाए, गैंग्रीन हो जाए, कुछ मत करो, ये उंगली लो और लार ले लो, और लार लेके घाव पे लगा दो, आपका घाव शर्तिया हिलप हो जाएगा। तो नाचे कूदे बांद्रा और माल मलंगा खाए। बेचारी मेहनत ये उंगली कर रही है और सारा माल बड़ी बड़ी कंपनी वाले ले आ रहे हैं। तो मैंने इस उंगली के पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो जब भी आप यूज करोगे रॉयल्टी मेरे को देना पड़ेगी, या अमरकांत जी के दोस्तों के लिए माफी है। तो ये डिस्ट्रक्टर, ये हीलर, फिर ये कूलर। ये देखिए, पुराने जमाने में जो महिलाएं टीका लगाती थी वो काहे से लगाती थी? इसी उंगली से लगाती थी। तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा। क्या हो गया? प्लास्टिक की बिंदी आ गई, वो बिंदी लेती है और यूं लगाती है। तो ये जो डिस्ट्रक्टर उंगली है ये महिलाओं का माथा खराब कर देती है। तो घर में ध्यान रखे, भाभी जी जब भी टीका लगाए बोले भाई इस उंगली से लगा, तो घर में शांति बनी रहेगी। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, आजकल तो सभी जाती हैं, उनका फेशियल होता है, ये 2 उंगलियों से फेशियल होता है, एक हील करता है और एक कूल करता है। पुरुष वर्ग के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि ईश्वर ने पुरुष वर्ग को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाया, नहीं तो 2-2 लोगों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। सोचने की बात है कि नहीं? तो ये उंगलियों से फेशियल होता है। तो इससे मंजन करना है, कैसे? सरसों का तेल, नमक और हल्दी, और उसमें 1 बूंद अमृत धारा की। तो ये काम हो गया। इस तेल को आप मुंह में चलाते रहो, तब तक दाढ़ी बना लो। ठीक, मैं यही करता हूँ। आपने ऑयल पुलिंग का नाम सुना होगा। साउथ में लोग मॉर्निंग में घूमने जाते हैं तो मुंह में तेल भर लेते हैं, खूब चलाते हैं। वो तेल क्या करता है? बॉडी का सारा टॉक्सिक एलिमेंट खींच लेता है। तो ये आपका टॉक्सिक एलिमेंट है। तब तक आप अब बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाएं? आप कैसे बनाते हो दाढ़ी? शेविंग क्रीम लगाते होगे। मैंने 45 साल से शेविंग क्रीम लगाया ही नहीं। तो 3 अल्टरनेटिव है शेविंग क्रीम के, तेल पानी, कच्चा दूध और एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा। जो आपके पास उपलब्ध हो वो ले लो।
तेल, और गर्मी में नारियल का तेल, ठंड में सरसों का तेल। दूध में पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, दूध वाला खुद ही मिला के ले आता है, वो सेवा निःशुल्क है। और तीसरा अल्टरनेटिव एलोवेरा है, नेचुरल। हाथ में ले लो, दोनों हाथों को रगड़ लो। ये 2 उंगलियां बता रखी है, बाएं हाथ से दाईं तरफ की दाढ़ी पर और दाएं हाथ से हाथ फेरते जाओ और मन ही मन आज्ञा देते जाओ कि मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, मेरी दाढ़ी नरम हो जाए। आज्ञा हमें 9 बार देनी है। अब 9 बार क्यों देनी है? आप जानते हैं नौकर कौन होता है? जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। तो हमारे सारे मैनेजमेंट 9 टायर बनाए गए। कंपनी चलानी है तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, जीएम, एजीएम, डीजीएम, सीनियर मैनेजर, ये 9 लोग होते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल, राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंदर, ये 9 लोग होते हैं। मंत्र हमारे यहाँ 9 बार बोले जाते थे। माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठती हैं, 9 होती हैं। शरीर काय का बना हुआ है? पंचतत्व का। लेकिन द्वार कितने हैं मालूम है आपको? शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार है। इसको 9 द्वारा बोला गया है। तो 9 इज ए कंप्लीट फिगर। जो चीज आप बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और आपकी दाढ़ी नरम हो जाएगी। आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 3 महीने चलेगा, 1 महीने चलेगा, और चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी।